Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will start solving question mostly asked in the board paper from the chemical kinetics. Okay, तो हम जो है कि यहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से जैसे पूछे हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग 1 मार्क्स के देखेंगे, 2 मार्क्स के देखेंगे, वैसे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स जो मोस्टली पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहले शुरू में इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में, CBSE 2007 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेट, express the rate of following reaction, rate of following reaction in term of disappearance, in term of disappearance. Disappearance by hydrogen in of hydrogen, hydrogen in the reaction. यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है 3s2 प्लस NH2 gives 2NH3। ठीक है, यहाँ पे पहले अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें विथ रिस्पेक्ट टू डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले कॉमन रेट ऑफ रिएक्शन सबका लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहला क्या करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे -1/3 डेल्टा H अपॉन dt, अभी हम डेल्टा T, अभी हम सबके जो है कि चाहे तो हम इसको डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में भी। अभी हम सबका जो है कि रेट लिख रहे हैं dN2 अपॉन dt, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 dNH3 अपॉन dt। ठीक है, ये तो हमने कॉमन एक रेट लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन लिखना है, यानी हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। नहीं समझाया, पहले क्वेश्चन क्या दिया है उसको फिर से बात पढ़ लेते हैं। 2007 में ऑल इंडिया में पूछा हुआ है, 2007 में ये यहाँ पे टर्म ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हमें जो रेट लिखना है हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस का लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन एंड अमोनिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम इस तरह से इसका जवाब देंगे। ठीक है, इसका जवाब हम इस तरह से देंगे। तो अब अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ H2, और ये हमारा होगा dH2 अपॉन dt। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो हो जाएगा -3 dN2 अपॉन dt
और ये 3 कहाँ चला जाएगा? अगर हम अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में है? नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। अभी हमें लिखना है अमोनिया के रिस्पेक्ट में। तो ये 3/2 DNS3/dt, ठीक है। तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे हम लोग, ताकि जल्दी जल्दी बढ़े यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हमने अभी क्या बताया था, कैसे डिफाइन करेंगे। ये 2011 का क्वेश्चन है सीबीएसई का, ठीक है। सीबीएसई का 2011 का क्वेश्चन है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें डिफाइन करना है। तो हमने क्या बताया था, सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ, क्वेश्चन था ये, आंसर हो गया द सम ऑफ पावर रेज टू द concentration term is known as order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 में ऑल इंडिया में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, द इक्वेशन A plus B, A gives B, sorry, A plus B दिया हुआ, A plus B gives E has zero order. What is the rate of equation? What is the rate of equation? अब यहाँ पे रेट ऑफ इक्वेशन क्या होगा, ये 2005 का क्वेश्चन हुआ, ऑल इंडिया के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ऑल इंडिया सीबीएसई के क्वेश्चन बता रहे हैं। अब यहाँ पे इसके लिए हमें क्या लिखना है, रेट इक्वेशन लिखना। बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले बोल दिया जीरो ऑर्डर, तो कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू के, पहले तो A, अब जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसके पावर 0 हो जाएगा, और B के पावर 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ये इसका इक्वेशन हो गया, रेट इक्वल टू। 1 मार्क्स में बहुत सिंपल क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा क्या हम आंसर दें, मगर बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ फॉर द रिएक्शन A B, the rate of reaction becomes 27 टाइम्स। यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 27 टाइम्स when the concentration of A is increased 3 times. What is the order? What is the order of the reaction? Order of the reaction. ठीक है। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है मगर 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। भले हमें इतने लिखने में टाइम लग गया, 1 मिनट 2 मिनट, फिर भी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। अब इसमें कहा है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम हो जाए, अगर ए का कंसंट्रेशन 3 गुना कर देते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो हम लोग जानते क्या है, सपोज करो कि ये इनिशियल है, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर n था। सिंपल कंपैरिजन करना है, ठीक है। ज़्यादा रेट तरह में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे हमें कंपैरिजन कर लेना है। तो R1 ये हो गया, कह रहा है कि रेट 27 टाइम हो जा रहा है। कब हो रहा है, जब इसका कंसंट्रेशन 3 टाइम कर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 3 टाइम कर दिया जा रहा है। हमें ऑर्डर पता करना है, तो ऑर्डर क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम लोग आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 27R अपॉन, दिख रहा है नीचे, अपॉन R इक्वल टू K 3A पावर n अपॉन K पावर A n, ठीक है। अब यहाँ से R कट गया, यहाँ से K कट गया, A कट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तो चलो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, बुक में शायद दिया हो।
तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 27 इक्वल टू 3 के पावर n। अब इस n की वैल्यू निकालना है तो ये क्या करना पड़ेगा, अगर हम 3 इंटू आई सपोज यहाँ पे 3 कर दें तो 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी ये 3 की स्क्वायर 3 हो गया पावर में, और यहाँ पे 3 के पावर में क्या है n है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 3। ठीक है, तो कोई कठिन नहीं था, हमने इक्वेशन बना लिया, कंपेयर कर लिया और ये आंसर आ गया। पहले हमने क्या किया कि जब हमने कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया था तब उस कंडीशन में रेट लिख लिया, जब कंसंट्रेशन इसका 3 गुना किया तो ये 27 टाइम हो गया। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, एकदम सिंपल है। अब यहाँ से आर आर कट जाएगा, के कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 27 और 3 के पावर n। अब अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो कंसंट्रेशन टर्म के पावर जो होता है ऑर्डर होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो n इक्वल, यहाँ 3 3 बेस दोनों बराबर है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, और ये n क्या है कंसंट्रेशन के पावर में है, तो ये हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑर्डर हो गया 3। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज करेंगे, नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 मार्क्स का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13 में पूछा हुआ है। ये जो हमने क्वेश्चन किया 2006 का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इन सम cases it is found that a large number of colliding molecules have energy more than threshold energy, value, yet the reaction is slow. Why? ये क्वेश्चन हमारा, ये आंसर क्या हुआ। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कोलाइड करने वाले बहुत होते हैं, सब कोलाइड करते हैं। ठीक है, और उन सारे मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कहा गया है, उसमें कहा गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर है और वो कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इतने पार्टिकल हैं, सबकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है,
उसके बावजूद रिएक्शन स्लो क्यों होता है, तो याद होगा हमने कोलिजन थ्योरी में बताया था, कोलिजन थ्योरी में क्या बताया था, कोलिजन थ्योरी में कि अगर पहला तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, एनर्जी तो अपनी जगह पे है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सबसे बड़ी चीज क्या है वहां पे, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन भी हो रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है, मगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो सारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे और रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर यही हुआ कि वहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स का नहीं है, इसलिए रिएक्शन स्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम आंसर क्या लिखें, दिस इज ड्यू टू improper orientation इनका ओरिएंटेशन क्या है, प्रॉपर नहीं है, ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इसी वजह से जो है कि कोलिजन के दौरान प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, रिएक्शन स्लो हो रहा है एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन है ऑल इंडिया में, 2013 का। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। From the following यूनिट। ठीक है, एक यूनिट दी हुई है, यूनिट फॉर इट्स रेट कांस्टेंट की यूनिट दी है, हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और ये दिया हुआ है इसमें K = L, मोल के पावर -1 और सेकेंड के पावर -1। ठीक है, क्या होगा, क्या हुआ यहाँ पे अगर ये, वैसे हमने एक जनरल इक्वेशन बताया था, याद होगा, एक जनरल इक्वेशन बताया था। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पे K = कंसंट्रेशन के पावर n-1 n और टाइम के पावर
-1। अब यहाँ पे 0 रख नहीं सकते। अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की जगह पे मोल पर लीटर लिख सकते हैं और n-1, और यहाँ पे सेकेंड के पावर हम -1 कर देते हैं। अब अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये हमारा मोल लीटर के -1 और सेकेंड के -1 होगा। तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हम 0 नहीं रखेंगे, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये इसका 0 हो जाएगा, तो हमारा केवल सेकंड बचेगा। तो यहाँ पे तो लीटर मोल के पावर 1 सेकंड दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम 2 रख दें तो ये मोल पर लीटर 1 - 2 सेकेंड पावर -1। क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, लेकिन लगा करके बताना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ -1 बचेगा, तो ये हो गया -1, ये लीटर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और सेकेंड के पावर -1, यानी कि ये जो है लीटर मोल -1 और सेकेंड पावर -1, ये किसका है? सेकेंड ऑर्डर का है। किसका है? सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा था 2010 का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा हुआ था। ये ऑल इंडिया, ये जो फॉरेन में पूछा था, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है जो ऑल इंडिया लेवल पे 2005 में पूछा हुआ है। उस क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन क्या है यहाँ पे? रिएक्शन है R gives P, हाफ लाइफ T half is observed to be independent of concentration of reactant, What is the order of reaction? What is the order of reaction? Order of reaction, ठीक है। तो अब ध्यान करना है कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हाफ लाइफ जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो ऐसा हमको मिलेगा। अगर हम 0 ऑर्डर में देखेंगे तो हमें वहाँ कंसंट्रेशन मिलेगा T हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K, ये हमें मिलता है। तो ये नहीं होगा, ये 0 ऑर्डर है ऑर्डर। लेकिन हम वहीं जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते हैं तो आता है 0.693/K, ये सही होगा। ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
वो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज कोशिश की कि क्वेश्चन जो किस तरह से 1 मार्क्स में आते हैं वो हमने देखा। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।